नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के पुलिस निदेशक ओपी सिंह ने कहा है कि दिल्ली में हुए धमाके के बाद पूरे प्रदेश में चौकसी बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया, कल की घटना थी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। अब उसके बाद आप सोचें कि हजारों पुलिसकर्मी पूरे हरियाणा जो हाई अलर्ट का प्रोटोकॉल है अभी जारी है। जितने भी सस्पेक्टेड हाइड आउट्स है, पार्किंग प्लेसेस है, अबैंडन्ड व्हीकल्स हो, सामान हो, चेकिंग हो, तो जो भी प्रोटोकॉल होता है कि कोई आगे अपनी घटना ना कर जाए, और बाकी एजेंसियां काम में लगी हुई है। और जिन्होंने ऐसा किया है तो जो संबंधित एजेंसियां हैं उनको पताल से भी ढूंढ निकालेगी। पंचकुला की पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता ने कहा है कि पंचकुला पुलिस जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी सतर्कता बरत रही है। एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि घटना के तुरंत बाद ही पंचकुला पुलिस की टीमों ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और पार्किंग स्थलों पर लावारिस वस्तुओं की तलाशी ली। इसके अलावा 9 प्रमुख नाकों पर पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में अतिरिक्त नाके स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया, हमने ये इंश्योर किया कि हमारे जितने भी एक रेलवे स्टेशन हो गया या बस स्टैंड है या जो पार्किंग लॉट्स हैं या जितने भी टैक्सी स्टैंड्स हैं, वहाँ पर हमने तुरंत प्रभाव से ये सुनिश्चित किया कि कोई भी अनक्लेम बैगेज या कोई लावारिस वस्तु नहीं पड़ी हो। और पिछले हफ्ते ही हमने ये भी अभियान चलाया था कि जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी सिटी एरिया में, उनको हमने चेक किया था और उनको इम्पाउंड कर लिया। उन्होंने कहा कि सेकेंड हैंड कार डीलर्स के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि किन वाहनों की बिक्री किन व्यक्तियों को की गई है। इसमें संदिग्ध व्यक्तियों की सत्यापन प्रक्रिया जारी है। जींद में भी बम ब्लास्ट के बाद पुलिस अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुलिस अधिकारी जगह जगह आने जाने वाले वाहनों की जांच कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि शहर में चौक चौराहों पर पुलिस तैनात की गई है। संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। रेलवे स्टेशन, होटलों, बस अड्डा परिसरों, नागरिक अस्पतालों, धर्मशाला, सार्वजनिक स्थलों में भी सघन जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले के सभी थाना प्रबंधकों व चौकी इंचार्जों को अपने अपने क्षेत्र में पैनी नजर रखने को कहा गया है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA की फरीदाबाद इकाई ने लाल किले के पास हुए धमाके में मृतकों और घायलों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। चिकित्सा संघ के फरीदाबाद के प्रधान डॉक्टर राजीव गुंबर और मीडिया प्रबंधक डॉक्टर सुरेश अरोड़ा ने कहा कि इस विस्फोट में अल फलाह मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टरों के लिप्त होने की बात सामने आ रही है, जो पूरे चिकित्सक समाज के लिए शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरी पेशा समाज सेवा का प्रतीक है और इसमें किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि या पेशे का दुरुपयोग असहनीय है। रोहतक के प्रताप चौक पर आज सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान के अंदर रखा हुआ गैस सिलेंडर फट गया। जोरदार धमाके के बाद फैली आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आसपास की कई दुकानों में रखा हुआ सामान भी जलकर राख हो गया। दुकानों के अंदर बच्चों के स्कूल बैग, महिलाओं के सूट, प्लास्टिक के टिफिन, स्टूल व अन्य घरेलू सामान रखा था। धमाके की वजह से दुकान के ऊपर बने मकान में भी दरार आ गई। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य स्तरीय सांस यानी सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान प्रदेश भर में आगामी 28 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में निमोनिया से होने वाली मृत्यु दर को कम करना तथा समुदाय स्तर पर रोकथाम, पहचान और उपचार को मजबूत बनाना है। पलवल के उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वरिष्ठ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में घर घर जाकर जन जागरूकता अभियान चलाएंगी। इस दौरान अभिभावकों को बच्चों में निमोनिया के प्रमुख लक्षण जैसे तेज सांस लेना, लगातार खांसी और बुखार आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को राष्ट्रीय निमोनिया प्रबंधन दिशा निर्देश के अनुरूप प्रशिक्षण दिया गया है ताकि प्रत्येक स्तर पर बच्चों को समय पर सही उपचार मिल सके। अभियान के दौरान PCV, पेंटाविलेंट और MR वैक्सीन का टीकाकरण भी किया जाएगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।